हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स अकेडमी 32 पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आईडीबीआई बैंक की वैकेंसी निकली हुई है और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 12/2024-25। एडमिशन टू आईडीबीआई पीजीडीबीएफ 2025-26 ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और लास्ट डेट जो है इसकी सबमिट करने की वो 12 मार्च 2025 है बच्चों। और फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट यही है। अब पीजीडीएफ के बारे में समझते हैं। पहले ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन बैंकिंग एंड फाइनेंस और 1 ईयर का ये डिप्लोमा होता है। आईडीबीआई बैंक अपने एंड से ये डिप्लोमा करवाता है बच्चों को। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग, जिसमें से आपको 1 साल का टाइम पीरियड होता है इसका। 6 मंथ्स की आपकी क्लासरूम स्टडीज रहती हैं और 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप और 4 महीने की आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है। तो ये टोटल आपका 12 मंथ्स होता है। 1 ईयर का ये आपका डिप्लोमा कोर्स रहेगा। और जैसे आपकी ट्रेनिंग और आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, उसके बाद एक आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस आपको दिया जाएगा। तो यहाँ तक ये पीजीडीबीएफ का था बच्चों। और ये इंडिया में 2 जगह से ये करवाते हैं कोर्स। फर्स्ट है बेंगलुरु में और सेकंड है इनका नीट एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा की लोकेशन में। 2 लोकेशन में है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जोन वाइज इन्होंने बताया हुआ है लोकेशन कहाँ पर है सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं वो ये वैकेंसी की। और मैं आपको एक और बात बता दूं बच्चों, आप जैसे ही इस कोर्स को करते हो और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 1 ईयर के बाद आईडीबीआई बैंक में एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी इसमें। ठीक है ना। और ये परमानेंट जॉब है, कोई टेम्परेरी नहीं है बच्चों। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन वैकेंसीज के बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। टोटल वैकेंसी 650 है इनकी। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आप किसी भी साइड से ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। 20 से 25 साल आपकी एज रहेगी। टेंटेटिव डेट ऑनलाइन टेस्ट की 6 अप्रैल 2025 दे हुई है इन्होंने। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। ये हमने अभी बात की थी कि लास्ट फी और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 12 मार्च 2025 है। 6 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। और सिंगल डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किसी ने किया वो कंसीडर नहीं होगा, इसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है बच्चों। कैंडिडेट्स की प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए कंप्यूटर्स में और रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वहाँ की। एज हमने बात कर लिया है। एज रिलैक्सेशन की ये टेबल दी है बच्चों, आप इसको देख लेना। बात करते हैं फीस की। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन अमाउंट रहेगी 250 रुपीज फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स एंड 1050 फॉर ऑल अदर्स। ठीक है, हाउ टू अप्लाई यहाँ पर इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है कैसे अप्लाई करना आपको। पर्टिकुलर आप वेबसाइट पे जा करके और अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है बच्चों और इन्होंने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बताया हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप बच्चों को इजी रहे, अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। और बच्चों, हमारा चैनल जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स एजुकेटर्स एकेडमी है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहें बच्चों। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया हुआ है बड़े अच्छे से कैसे क्या करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी पेमेंट करनी है, फीस है, सब ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इस पीडीएफ फाइल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं इनकेस किसी बच्चे को ये पीडीएफ फाइल ना मिले तो। और डॉक्यूमेंट्स आपने जो सबमिट करवाने हैं उसके बारे में इन्होंने अच्छे से यहाँ पर बताया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी? ग्रेजुएशन तो हो गया अभी क्वालिफिकेशन। सिलेक्शन होगी दो
स्टेजेस में ऑनलाइन टेस्ट और एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब जो ये ऑनलाइन टेस्ट रहेगा बच्चों, ये टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, जिसमें 4 सेक्शन होंगे: लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये बताए हुए हैं और इनके रिस्पेक्टिव मैक्सिमम मार्क्स। टाइम अलॉटेड ईच सेक्शन का टाइम होगा, जैसे कि सपोज इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्ट हो चुका टाइम, आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 ही मार्क्स के, और 20 मिनट मिलेंगे आपको, और 20 मिनट के अंदर ये अटेम्प्ट करने होंगे। अदरवाइज जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम है, उनको ना पता हो तो ध्यान से सुन लेना बच्चों। आप ऑनलाइन टेस्ट जिसका भी क्लियर होता है उसको फिर फर्दर पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसमें क्या है कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और सेक्शनल टाइमिंग्स ये जो मैंने आपको बताया वो उसी हिसाब से टाइमिंग रहेगी सेक्शन की। अच्छा, पासिंग के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, 100 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। ठीक है ना, जो 200 मार्क्स में से आपको 50% जो अदर देन रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको लेने होंगे, और 45% जो ये कैटेगरी मेंशन है इन कैंडिडेट्स को लेने होंगे, तभी आप पीआई के लिए क्वालिफाई होंगे। और पीआई 100 मार्क्स का रहेगा आपका, दो 200 मार्क्स का आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों, कोई दिक्कत आए तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। और प्रोग्राम की फीस जो रहेगी इसमें, वो आपकी 3 लाख रुपीज रहेगी, टू बी पेड बाय द स्टूडेंट्स इन इंस्टॉलमेंट एज पर ए फिक्स शेड्यूल ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोग्राम आपको। और ये फीस जो रहेगी आपकी, कोर्स की फीस, लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अदर फीस जो भी है आपकी, वो रहेगी आपको 3 लाख रुपीज पे करने होंगे इसमें। ठीक है, और ये जो आपको फीस पे कर रहे हो, ये टाइम टू टाइम कोर्स फीस जो है शेल बी रिम्बर्स्ड हो जाएगी आपको एक 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, स्टार्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, जैसे आप 3 इयर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये आपको रिम्बर्स भी हो जाएगी। ठीक है, और फाइनेंशियल लोन ऑप्शन भी अवेलेबल, अगर कोई बच्चा लोन के हिसाब से कुछ करना चाहे तो उससे भी है। अच्छा, स्टाइफंड की बात करते हैं बच्चों, आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 5000 पर मंथ दिया जाएगा। इंटर्नशिप जो 2 महीने की, 15,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 8 मंथ्स का आपका रहेगा। और जैसे ही आप फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, आप फिर जो लास्ट के 4 मंथ्स है वहां पर आपका फिर किसी भी बैंक में जहाँ इनकी ब्रांचेज है वहां पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे। और जो आपकी सैलरी रहेगी वो लगभग 6.14 टू 6.50 लाख के अराउंड रहेगी आपकी स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है ना, अब बात करते हैं सर्विस बॉन्ड। इन केस किसी स्टूडेंट का क्या होता है कि अगर ज्वाइन करने के बाद आपने स्विच करना हो या छोड़ना हो, कोई भी आपका बनता है सिस्टम, तो 3 इयर्स का साइन होता है बॉन्ड। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ के जो जाते हो तो आपको 2 लाख रुपए प्लस टैक्सेस आपको पे करने होंगे। ये बॉन्ड इनका साइन करना होता है हर बच्चे को आफ्टर ज्वाइनिंग, राइट, या फिर ये कहें कि ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। तो बच्चों ये अच्छे से पढ़ लेना आप, कोई मेन पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं, फिर भी आपको लगे अपनी नॉलेज के लिए इनमें से आप देख लेना। ठीक है ना, और ये फोटोग्राफ इमेज साइज है, जो भी सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन जो भी है, सब एक्सप्लेन किया उन्होंने किस साइज में कैसे डालना, अपडेट करना सिस्टम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू सो मच।